हेलो दोस्तों, आप सबका अपने चैनल गवर्नमेंट जीके पर स्वागत है। आज हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो कृपया आप उसको जाकर देख लें, जिससे आपको और ही ज़्यादा मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या टाइप 2 का पहला प्रश्न, और हम जितने आपको प्रश्न बता रहे हैं ये सारे जो एग्ज़ाम हैं, ये सारे जो प्रश्न हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभ। ठीक, ऋषभ। ठीक, फिर आता हमारे पास त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किसका है? तो इसका सही जवाब है बौद्धों का। फिर आता हमारे पास निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो इसका सही जवाब है सही दृष्टि। फिर अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो इसका सही जवाब है दयालु बुद्ध। फिर प्रश्न संख्या 5 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इसका सही जवाब है पाणिनि। ठीक, फिर प्रश्न संख्या 6, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो इसका सही जवाब है शाक्य। फिर प्रश्न संख्या 7 है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त। ठीक, जिससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको हम बुद्ध कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 8 है हमारे पास, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब है बोध गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है वाम सात पाक्सनी। ठीक, फिर प्रश्न संख्या 10 है हमारे पास, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो इसका सही जवाब है पाली। बुद्ध के ने जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में लिखा गया है। फिर प्रश्न संख्या 11 हमारे पास, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ये भी पाली भाषा में। ठीक, प्रश्न संख्या 12, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो इसका सही जवाब है दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। चौथा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक, फिर प्रश्न संख्या 13 हमारे पास, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो कहाँ लड़ी थी? तो झेलम। ठीक, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा गया। फिर प्रश्न संख्या 14 हमारे पास, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? तो इसका सही जवाब है सेल्यूकस निकेटर। ठीक, फिर प्रश्न संख्या 15 है हमारे पास, उन स्तंभाधार भवनों का क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो इसका सही जवाब है चैत्य। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुद्ध धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किससे संकलित हैं? तो इसका सही जवाब है जातक कथाएं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है राजगृह। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। ठीक, इसका सही जवाब है। फिर बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं, तो इसको हम त्रिरत्न कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 22, मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है। फिर प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। ठीक, ये क्या है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। फिर महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका महावीर के प्रथम शिष्य जो थे वो थे जमाली। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। फिर प्रश्न संख्या 25 में हम चलें, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो इसका सही जवाब है जीना।
तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो इसका सही जवाब है पद्मसंभव। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो इसका सही जवाब है अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। ठीक। प्रश्न संख्या 28 हमारे पास, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो इसका सही जवाब है बुद्ध के युग में। फिर प्रश्न संख्या 29 हमारे पास, न्याय सूत्र किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है गौतम। फिर प्रश्न संख्या 30, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब है 4। फिर 6ठी शताब्दी ईस्वा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है? तो इसका सही जवाब है धार्मिक उत्तेजना। फिर प्रश्न संख्या 32 हमारे पास, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है महावीर। फिर प्रश्न संख्या 33 हमारे पास, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो इसका सही जवाब है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। ठीक। फिर प्रश्न संख्या 34 हमारे पास, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, याद रखिएगा। ये मगध साम्राज्य ऐसा था जिसने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक। तो प्रश्न संख्या 35 हमारे पास, उस गणराज्य का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। तो इसका सही जवाब है वज्जी। फिर प्रश्न संख्या 36 हमारे पास, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका सही जवाब है अंग। फिर प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो इसका सही जवाब है धर्मचक्र मुद्रा। फिर प्रश्न संख्या, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जैन। फिर प्रश्न संख्या 39 हमारे पास, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब है अंगुत्तर निकाय। प्रश्न संख्या 40, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो इसका सही जवाब है गांधार। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने हम आपको प्रश्न बता रहे हैं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 41 पे चलें। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध की जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मृत्यु। प्रश्न संख्या 42 है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो इसका सही जवाब है कनिष्ठ। फिर प्रश्न संख्या 43 है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब है कणाद। ठीक। फिर प्रश्न संख्या 44 है हमारे पास, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा में, अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है कुंडग्राम। फिर प्रश्न संख्या 47 है हमारे पास, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है पाली। ठीक। बौद्ध साहित्य या फिर बुद्ध धर्म किस ग्रंथ में लिखा गया था? ठीक। अधिकांश बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो पाली। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? देखिए, सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। तो पावापुरी जो था वो महावीर का था, यहाँ पे ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, तो पावापुरी। प्रश्न संख्या 49 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब है अहिंसा। फिर प्रश्न संख्या 50, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रश्न संख्या 51, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इसका सही जवाब है न्याय। फिर प्रश्न संख्या 52 है हमारे पास, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो इसके सही जवाब हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, राजेंद्र चोल प्रथम, या कृष्णदेव, या फिर ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।